नमस्कार दोस्तों, जीविका गुरु यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक बहुत बड़ा अपडेट जो है बीआरएलपीएस जीविका की ओर से आ रहा है। एक ऑफिस ऑर्डर है जिसे मैं आपको बतला रहा हूं। तो ये जो ऑफिस ऑर्डर है आईसीएफ को लेकर के है। तो इसमें क्लियरली आपको हो जाएगा कि अब समूह में आईसीएफ कितना जाएगा, पहले क्या हुआ था, वो सारा चीज़ डिटेल्स इसमें दिया गया है। तो मैं उसे बतला रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जीविका रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन बिहार। और ये जो है लेटर नंबर है, आप यहाँ देख सकते हैं, और यहाँ पे डेट दिया हुआ है। तो ये जो ऑफिस ऑर्डर है बोलता है इन्हांसमेंट इन द अमाउंट ऑफ इनिशियल कैपिटलाइजेशन फंड फॉर एसएचजी बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी बीआरएलपीएस, जिसे हम जीविका के नाम से भी जानते हैं, ए स्पेयर हेडिंग द इम्प्लीमेशन ऑफ बिहार ट्रांसफॉर्मेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बीटीडीपी और नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट यानी कि एनआरईटीपी एंड नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन एनआरएलएम इन द स्टेट ऑफ बिहार। द एफर्ट from the BRLPS Jivika has had formation of 10.35 lakh SSG and 68,360 VO and 1,409 CLF across the state. In order to provide support to the community institution, SSG self groups and their higher level of federation, element of community investment fund has been LPS Jivika. It is important to mention that initial capitalization fund ICF is a component of community investment fund. At present, initial capitalization fund is begin provide to village organization with limitation of maximum of 9 lakh. Village organization refer to the letter number, यानी कि जो पहले जो मिल रहा था 9 लाख रुपया, उसी का लेटर नंबर यहाँ पे मेंशन किया गया। आगे देखते हैं। दिस हैज बीन कैलकुलेटेड at the rate of 75,000 for each SSG with stipulation of provide maximum of 12 SSG for any VO. Based on the empirical understanding and in order support the community institution with more capitalization diversification in the livelihood activities at the household level. Following discussion has been taken. तो इसमें कहा गया है कि एसएचजी के लिए प्रारंभिक पूंजी निधि की जो राशि में वृद्धि, यानी कि जो आईसीएफ की राशि थी उसमें वृद्धि की गई है। बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी बीआरएलपीएस, जिसको जीविका बिहार परिवर्तनकारी विकास परियोजना बीटीडीपी के कार्यान्वयन की अगुवाई कर रही है। बिहार राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना एनआरईटीपी और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एनआरएलएम बीआरएलपीएस जीविका के प्रयास से राज्य भर में 10.35 लाख एसएचजी, 68,360 वीओ और 1,409 सीएलएफ का गठन हुआ है। सामुदायिक संस्थानों, स्वयं सहायता समूहों और उनके उच्च स्तर के संघों को सहायता प्रदान करने के लिए बीआरएलपीएस जीविका द्वारा सामुदायिक निवेश निधि, सामुदायिक संस्थानों को, स्वयं सहायता समूहों और उच्च स्तर के संघों को सहायता प्रदान करने के लिए बीआरएलपीएस जीविका द्वारा सामुदायिक निवेश कोष के तत्व की परिकल्पना की गई है। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि आरंभिक पूंजीकरण कोष आईसीएफ सामुदायिक निवेश कोष
का एक घटक है। वर्तमान में ग्राम संगठन VO को प्रारंभिक पूंजीकरण निधि अधिकतम रुपया की जो सीमा थी साथ प्रदान की जा रही थी वो 9 लाख प्रति ग्राम संगठन था, जो कि लेटर नंबर जो बोला था कि ये 5 जुलाई का जो एक लेटर है उसमें इस चीज़ का वर्णन है। इसकी गणना रुपए की दर से की गई है, यानी कि जो 75,000 रुपया पहले क्या था कि एक VO में कम से कम 12 SHG का प्रावधान था और 12 SHG के लिए ही ICF दिया जाता था, तो 75,000 रुपया पर SHG को दिया जाता था। तो किसी भी VO के लिए अधिकतम 12 SHG तक का ही प्रावधान था। तो यहाँ पर क्या है कि इसमें इस लेटर के अनुसार जो है वो 12 SHG का जो प्रावधान था उसे हटा दिया गया है। आगे देखते हैं। अनुभव जन समझ के आधार पर और घरेलू स्तर पर आजीविका गतिविधियों में विविधीकरण के लिए अधिक पूंजीकरण के साथ सामुदायिक संस्थानों एवं संवर्धन के लिए निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं। अब आगे देखते हैं। आपको एक एक मतलब क्या क्या निर्णय लिया गया है उसके बारे में बतलाऊंगा। पहला जो निर्णय है A नंबर में, It has been decided to provide each SHG with maximum amount of raise 1 lakh as the initial capitalization fund. At the present, it is raised 75,000 per SHG, raised 75,000 पर SHG, यानी कि प्रत्येक SHG को अधिकतम जो रुपया की राशि प्रदान की जाने का जो निर्णय लिया है वो 1 लाख रुपया है, यानी कि अब जो है प्रत्येक SHG को 1 लाख रुपया दिया जाएगा। वर्तमान में यह जो रुपया है वो 75,000 रुपया पर SHG है। आगे देखते हैं B में, द लिमिटेशन ऑफ प्रोवाइडिंग इनिशियल कैपिटलाइजेशन फंड टू ओनली 12 सेल्फ हेल्प ग्रुप इन द विलेज ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड रिमूव्ड, यानी कि ये जो ग्राम संगठन में जो एक कैप लगा हुआ था कि 12 SHG को ही, मतलब 12 SHG के आधार पर ही ICF दिया जाता था। जैसे कि पहले हम लोग 9 लाख रुपया देते थे तो 75,000 रुपया पर SHG, तो ये जो 12 SHG का जो प्रावधान है इसे हटा दिया गया है। ये भी बहुत बड़ा एक अपडेट है। पहला अपडेट तो ये है कि SHG को जो पहले 75,000 रुपया मिलता था उसमें पैसा बढ़ा करके 1 लाख कर दिया गया है। और दूसरा जो बड़ा अपडेट है कि सभी ग्राम संगठन में 12 से भी ज़्यादा SHG है, यानी कि बहुत से ऐसे ग्राम संगठन हैं जो कि जहाँ 15 SHG से मिल कर के बना हुआ है। कहीं कहीं ऐसा भी है कि 18 SHG से भी मिल कर के ग्राम संगठन का निर्माण हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस नियम को हटने से 12 SHG का जो एक कैप था उसको हटने से वो जो शेष समूह बच जाते हैं 15 समूह जो है, जैसे कि 15 में से 3 SHG होते थे जिसको हम ICF नहीं दिया जाता था। तो अब जो है ये चीज़ हट गया है, यानी कि 12 SHG के आधार पर, मतलब ऐसा नहीं है कि उसको हम पैसा नहीं देंगे। यदि इस ग्राम संगठन में 15 SHG हो, 20 SHG हो, 18 SHG हो, तो भी प्रत्येक SHG को हम 1 लाख रुपया देंगे। तो यहाँ पे ये कहा गया है। तो ये भी बहुत बड़ा एक अपडेट है। SHG का जो लिमिटेशन था कि 12 SHG ही होना चाहिए, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं। C में लिखा हुआ है, ऑल DPMs and BPMs are directed to provide additional initial capitalization fund to all SHG. Date the received rate 75 is the limit capitalization fund in different doses. It need to ensure the all SHG are provided with initial capitalization fund up to maximum amount 1 lakh per SHG, even if they have received less than this 75,000 due to issue of fund availability in the past or any other technical reason। तो यहाँ इसका कहने का मतलब ये है कि सभी DPM और BPM को निर्देश दिया जाता है कि वे सभी SHG को अतिरिक्त आरंभिक पूंजीकरण फंड उपलब्ध कराएं, जिन्हें 75,000 रुपये विभिन्न खुराक में प्रारंभिक पूंजीकरण निधि के रूप में
यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि सभी एसएचजी को अधिकतम रुपया प्रारंभिक पूंजीकरण निधि प्रदान की जाती है। 1 लाख प्रति एसएचजी, भले ही उन्हें रुपए में कम प्राप्त हुआ हो, पूर्व में फंड की उपलब्धता जारी होने या किसी अन्य तकनीकी कारणों से 75,000 रुपये जो दिया गया था। यानी कि यहाँ पर समझने वाली बात ये है, इसमें ये कह रहा है कि जो पहले के एसएचजी में जो 75,000 रुपया दिए थे हम लोग, उसमें और 25,000 रुपया देंगे तो ही उसका 1 लाख रुपया मतलब पूरा होगा। तो यहाँ पे ये है। और डी नंबर में बोलता है द एडिशनल ICF टू बी प्रोवाइड द एसएचजी फ्रॉम NRLM फंड अक्रॉस ऑल द 38 डिस्ट्रिक्ट एंड टू बी बुक्ड अकॉर्डिंगली, कि 38 जिलों में NRLM फंड से एसएचजी को अतिरिक्त ICF प्रदान किया जाएगा, तदनुसार बुक किया जाएगा। और ई में बोलता है इट शेल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट टीम, ब्लॉक टीम इंश्योर द नन ऑफ द एसएचजी रिसीव्ड मोर देन 1 लाख इनिशियल कैपिटलाइजेशन फंड। यह सुनिश्चित करने के लिए जिला टीम और ब्लॉक टीम की जिम्मेदारी होगी कि कोई भी स्वयं सहायता समूह रुपए से अधिक प्राप्त न करे। प्रारंभिक पूंजीकरण निधि के रूप में 1 लाख ही देय होगा। उसके बाद 5F में है द ऑर्डर विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 15 दिसंबर 2022 से, ये जो है 15 दिसंबर 2022 से ये लागू हो गया है या हो जाएगा। उसके बाद जो है जी में बोल रहा है इट इज फर्दर मेड एक्सप्लेक्टेड द डिस्ट्रिक्ट हैज़ टू मेक पेमेंट थ्रू VO ओनली। यानी कि जी नंबर का जो कहने का अर्थ है, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जिले को केवल VO के माध्यम से ही भुगतान करना होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए उचित देखभाल की जानी चाहिए कि पंचसूत्रा का पालन करने वाले ऐसे सभी स्वयं सहायता समूहों को पूंजी उपलब्ध कराई जाए। तो यहाँ पे ये है। तो मोटा मोटी जो है इस लेटर में यही है। आगे जो है बोलता है कि BPIU स्तर के सभी अधिकारियों, ब्लॉक मेंटरों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि ग्राम संगठन द्वारा पात्र स्वयं सहायता समूहों को उनके द्वारा तैयार और जमा की गई क्रेडिट योजना के आधार पर तुरंत फंड जारी किया जाए। बुकिंग के लिए संबंधित उपायों को सामुदायिक संस्थानों के सभी स्तरों पर तदनुसार सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। तो ये लेटर है। तो ये लेटर है पूरा, तो मैंने शुरुआत से पढ़ करके दिखाया है। तो इस लेटर का जो कहने का जो मेन पॉइंट था, तो पहला पॉइंट ये है कि एसएचजी जो 75,000 रुपये पहले हम लोग देते थे, आज के डेट में उस एसएचजी को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। और दूसरा जो था कि VO में जो पहले 12 एसएचजी का प्रावधान था कि 12 एसएचजी तक को ही मतलब हम ICF एक आधार मानकर ICF देते थे। अगर 85,000 देना है तो 12 एसएचजी को देंगे, चाहे उसमें कितनों एसएचजी जुड़ा रहे VO में, उससे किसी को कोई मतलब नहीं था, हम 12 का ICF देंगे। अब क्या है कि 12 का जो ये है इसको हटा दिया गया है। अब यहाँ पर क्या है कि यदि VO में 15 एसएचजी भी है, 18 एसएचजी भी है, तो इस एसएचजी को भी 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा। तो पहला फ़ायदा ये है कि अमाउंट बढ़ा, और दूसरा फ़ायदा ये है कि ये जो कैप लगा हुआ था 12 एसएचजी वाला, कि 12 एसएचजी को ही मिलेगा, ये वाला भी हटा दिया गया। और ये अब आपके ग्राम संगठन में जितने भी समूह जुड़े हुए हैं उन सभी को 1-1 लाख रुपया दिए जाएंगे। आगे के वीडियो में मैं इस तरह ये जो ICF है वो किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए प्रस्ताव कैसे लिखेंगे, फॉर्म कैसे भरेंगे, इसके बारे में बतलाऊंगा। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।